उसका मतलब वो हमसे ज्यादा बाखबर होंगे, उनको पता होगा कि मुराद सईद साहब कहाँ हैं। डेफिनेटली उनको तो आने का मिलना था, तो तलाल चौधरी साहब ने नाराज होकर वापस कर दिया। मुराद सईद ने उसूलों की बुनियाद पे वापस कर दिया। तो मुराद सईद साहब की इस ऑडियो की जो सरगोशियां कहीं छुपे हुए हों, यानी इतनी ऑब्वियस जगह पे कि मुमकिन है किसी बड़े बाजार में जो दुकानों के पता है 2 छत्ती वहां पे मुराद सईद बैठे और आवाज ना चली जाए, तो मुराद सईद बिल्कुल हल्के हल्के से आराम से बात कर रहे कि वो शख्स जो कॉलेज के दिनों में बड़ा जबरदस्त डिबेटर था, मुकर्रिर, तो वो डिबेटर जो है, और ये हमारे जूनियर डिबेटर थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मुराद सईद के बारे में इस वीडियो में अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके अलावा घंटी जरूर बजा दें। उसके बाद हम क्या कहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा, अब मुराद सईद की बात। मुराद सईद के हवाले से मैंने जो यहाँ पर बैठकर बात की, और अच्छी बात ये थी कि मैं यंगस्टर्स को, नौजवानों को होपफुल देखता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आपने आपने होप की बात की थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मैं कह रहा था बैड वाइब्स आ रही हैं, और जाहिर है कि जब आप बैड वाइब्स की बात कर रहे थे तो फिर आप अपने खदशात को दबा लेते हैं, कहते हैं बैड वाइब्स आ रही हैं। तो यही मैंने बात की थी। तो मुराद सईद जो है वो चूंकि खामोशी थी, पीटीआई ने वर्चुअल जलसा कर लिया, वो लोग जो जैसे क्या नाम है उनका, कासिम सूरी साहब जी, वो सामने आ गए मुख्तलिफ हुलिये में, बिल्कुल बदले हुए हुलिये में। उसके अलावा बाकी लोग जो जरताज गुल साहिबा, इस तरह से और लोग वो सामने आ गए थे। तो हमें अंदाजा हुआ कि ठीक है, लोग जो है वो अब अपनी आवाज, इलेक्शन आ रहा है, बोलना शुरू कर चुके, उठाना शुरू कर चुके, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुराद सईद, उसमें मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मुराद सईद बोलेंगे या वीडियो पे आ जाएंगे। ये नहीं हुआ, ये मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। और मैंने फिर वो बैड वाइब्स की बात की थी, क्योंकि आमतौर पे वो सोशल मीडिया पर बोलते थे, वो भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन कोई 4 रोज पहले उन्होंने ट्वीट किया, वो मेरे ख्वाब से डरते हैं, वो उन्होंने ट्वीट किया। तो तब मैंने लिखा था साई ऑफ रिलीफ, और एक इत्मीनान हुआ कि ठीक है, बंदा जहां भी है ठीक है, अब अपने सोशल मीडिया खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर कोई और कर रहा है उसकी बिहाफ पे, तो ये तब भी साई ऑफ रिलीफ जरूर था। लेकिन अब मुराद सईद की ऑडियो भी आ गई जी। अच्छा, ऑडियो से एक तो ये पता चला कि बड़ी ताजा डेवलपमेंट है, ये बड़ी ताजा ऑडियो है, क्योंकि जो अभी फैसला हुआ है, जो अभी फैसला उस फैसले के बारे में है। तो एक, और उसके अलावा मौसमी लिहाज से भी इसकी खास इंपॉर्टेंस। दूसरा, मुराद सईद जो है वो अभी तक रूपोशी में है। वो जो बैड वाइब्स वाली बात थी कि अगर गिरफ्तार कर लिए गए, उठा लिए गए, ये हो गया है, तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपना माफी ज़मीर बयान कर सकते हैं। तो ये भी नहीं हुआ। मुराद सईद के बारे में अली मोहम्मद खान साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बात की थी कि मुराद सईद साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, तो उसका मतलब वो हमसे ज्यादा बाखबर होंगे, उनको पता होगा कि मुराद सईद साहब कहाँ हैं। डेफिनेटली, तो ये हो गया। अब मुराद सईद साहब जो हैं वो इस ऑडियो में जो बोल रहे हैं, तो वो एक तो यह है कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इमरान खान की क़यादत में मौरूसी सियासत के खात्मे के लिए काम किया, उसके खिलाफ काम किया। अब अगर मैं रूपोश हूं और मेरी जगह टिकट मिल रहा है मेरे वालिद को, तो ये मैं नहीं चाहता। उन्होंने कहा टिकट वापस ले लिया जाए, किसी पार्टी के लॉयल वर्कर को दे दिया जाए। ये टिकट इस तरह से, मेरी जंग है, ये हमारी जंग है, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। उनके वालिद को पार्टी ने टिकट दे दिया था। अब मुराद सईद का ये फैसला और ये कहना, इसकी तो बड़ी सताइश हो रही है, और होनी भी चाहिए। जैसे मुराद सईद के अलावा एक और सियासतदान है, उनके वालिद को टिकट मिला था, वो हैं तलाल चौधरी साहब जी। अब तलाल चौधरी साहब जो है, उन्होंने अपना वालिद का टिकट सुना है वापस कर दिया है, और इसलिए किया है, मुराद सईद को टिकट मिलना था, वो वालिद को मिल गया। तलाल चौधरी साहब को टिकट मिलना था, नहीं मिला, और एमपीए का वालिद को मिल गया, उनको तो आने का मिलना था। तो तलाल चौधरी साहब ने नाराज होकर वापस कर दिया, मुराद सईद ने उसूलों की बुनियाद पे वापस कर दिया। ये फर्क है दोनों में। तो बहरहाल मुराद सईद जो है, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस बात को सपोर्ट करेगी? क्योंकि एक पार्टी तो ये चाहेगी ना कि सीट जीते। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो वहां उस जगह खैबर पख्तूनख्वा में किसी और को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएंगे। मुराद सईद जो है वो उनके लिए जाहिर है कि एक आध और पैगाम की सूरत में बात कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप पे चल सकता है और वो कमाल दिखा सकता है। लेकिन इस मुराद सईद के ऑडियो पैगाम में कुछ अजीब सी चीज जो कि नोट की गई, यानी कि उनका आवाज
और जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं और रुक रुक के बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सरगोशियां की जाती हैं, तो इससे क्या? अच्छा देखिए, मुराद सईद के वेयर अबाउट्स, उनके हवाले से बात ही हो रही थी कि मुराद सईद मुमकिन तौर पर पाकिस्तान से निकल चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, जावेद चौधरी साहब ने और ये बात भी की गई कि वो मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान जा चुके हैं। लेकिन जो पुलिस ने कारकर्दगी दिखाई या कारस्तानी दिखाई पिछले कुछ दिनों में, उससे तो ये लगा कि पुलिस के पास खबर है या पुलिस को ये लगता है अब भी कि मुराद सईद यही हैं और मुख्तलिफ जगहों पे रूपोश हो रहे हैं। अपनी अदालत के बाहर भी पुलिस वालों को ये इत्तला दी गई, अपनी लोकेशन बार बार बदल रहे हैं। तो मुराद सईद को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी एफर्ट्स कर रही थी और वो ये बताए थे कि ये अपनी ससुराल में आए थे, वहां से निकल गए, एक रिश्तेदार के घर आए थे, वहां से निकल गए, और ससुरालियों से मुराद सईद की बकौल उनके खासी बदतमीजी भी की गई थी। ये मैंने एक रिपोर्टर से भी कंफर्म किया, ये हुआ था। तो अब मुराद सईद साहब की इस ऑडियो की जो सरगोशियां कहीं छुपे हुए हों, यानी इतनी ऑब्वियस जगह पे कि मुमकिन है किसी बड़े बाजार में जो दुकानों के पता है 2 छत्ती, वहां पे मुराद सईद बैठे और आवाज ना चली जाए, तो मुराद सईद बिल्कुल हल्के हल्के से आराम से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। एक तो ये तो लग रहा था, जावेद चौधरी साहब तो ये भी बता देना कि नलका खोल के लोकेशन वगैरह छुपा ली जाए। लेकिन इसके अलावा एक और चीज का अंदाजा हुआ मुझे आवाज से, गला खराब है, तबीयत खराब है। मुराद सईद जहां पर भी जिस हाल में भी रिलेट करता है इस मौसम से। हाँ, अब देखिए पाकिस्तान में ही हो बंदा, जैसे उस्मान डार कराची से उठाए गए थे जी, तो अगर पाकिस्तान में ही हो बंदा और ऐसे इलाके में हो जहां सवात के नौजवान के लिए सर्दी बाकी इलाकों की कोई खास माने नहीं रखेगी। अब आपने देखा है कि कई दफा आप वो जीन्स की जैकेट पहन के बैठे होते हैं जी, और मैं जो है वो टी शर्ट में बैठा हूँ, आज आप टी शर्ट में बैठे हुए। कराची वालों के लिए सर्दी बराए नाम होती है। अब आप बदीन से हैं जी, तो वहां यहाँ के मुकाबले में बहुत सर्दी ठंड पड़ती है वहां। मैंने 13 साल लाहौर में गुजारी, वहां तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो मेरे लिए अब ये सर्दी जो है वो कोई माने नहीं रखती। कराची में सर्दी का कराची वैसे भी सर्दी बराए नाम होती है। तो मुराद सईद किसी और इलाके में हो, सवात का नौजवान, तो उसके लिए सर्दी को खास माने नहीं रखेगी। मुराद सईद जहां भी हैं, लेकिन इसमें भी ये भी एक फैक्टर है ना कि आप अपने आप का ख्याल कितना रखते हैं। तो अब रूपोश बंदा कितना ख्याल रख सकता है। तो मुराद सईद जहां भी हैं वहां बहुत ठंड है। एक बात, मुराद सईद बीमार हैं, गला खराब है, चेस्ट इन्फेक्शन है, ये भी साफ तौर पे नजर आ रहा है और ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो शख्स जो कॉलेज के दिनों में बड़ा जबरदस्त डिबेटर था, तो वो डिबेटर जो है, और ये हमारे जूनियर डिबेटर थे, तो मुराद सईद जो है वो डिबेटर अगर बोलने में तकलीफ महसूस कर रहा है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लफ्ज टूट रहे हैं। हाँ, तो वो मुराद सईद जो है वो ज्यादा बीमार हैं, ये भी अंदाजा हुआ मुझे उससे। और इसीलिए मुमकिन है कि बीच में जो नहीं बोल रहे थे या ट्विटर का सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि बीमार थे। और रूपोशी में फर्ज कर लीजिए अफगानिस्तान में गला खराब हो आपका, ये तो ठीक हो सकता है हफ्ता 10 दिन, लेकिन मुराद सईद साहब की जो खामोशी थी वो महीनों पर मुहित है। तो फर्ज कीजिए अफगानिस्तान में हो तो वहां भी बहुत ठंड होगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके में जहां पर हैं वो जिन इलाकों से, वहां पे भी ठंड ठीक ठाक ज्यादा होती है। हो सकता है कि हमारे यहाँ से जो लोग निकले वो यूरोप वगैरह भी चले गए, बास लोग अमेरिका वगैरह। कभी कभी ये भी तो होता है ना कि आप नेटवर्किंग एरिया में हैं या नहीं है। हाँ, ये भी मुमकिन है, तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो बहरहाल मुराद सईद के बारे में उनके वेयर अबाउट्स, ये चीज इतना मैटर नहीं करती, लेकिन बंदा ठीक है, ये मैटर करता है। बंदा बीमार है, ये मैटर करता है। और बंदा जो है वो अभी तक अपने उन्हीं उसूलों पर डटा हुआ है जिन पर वो सियासत कर रहा था, ये मैटर करता है। लेकिन इसका एक मतलब तो ये तो तय है ना कि मुराद सईद साहब अब अगर आएंगे तो इलेक्शन के बाद ही आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत जल्दी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो हालात हैं ये अभी तक अदालतों में इस हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने या पुलिस ने, और निगरान हुकूमत क्या, ये जो थी पीडीएम हुकूमत, 9 मई जाने के बाद 9 जून, 9 जुलाई, 9 अगस्त, 3 महीने इनके पास भी थे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया था। तो पुलिस ने चालान कोई 14-17 दिन में पेश करना होता है, वो भी नहीं किया। तो अगर नहीं किया है तो, और अदालतें ऐसी चला रही हैं, एंटरटेन कर रही हैं इस चालान पेश ना करने को, डेवलपमेंट्स ना होने को अदालतें एंटरटेन कर रही हैं, तो फिर ऐसी चलेगा। ऐसी चलेगा तो फिर अगर हम बात करें कि कुछ दिनों में वापस, तो नहीं, मुझे तो नहीं नजर आता इलेक्शन के बाद। मुझे तो ये लंबा लग रहा है, ये मुझे लंबा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी इसमें 5-6 महीने भी लग सकते हैं। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।